हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट के 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी और बैंक पीओ में आते हैं। अल्फाबेट टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है ये जान लेना पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले सभी अक्षरों का स्थान क्या है। अगर हम ये जान लेते हैं तो हमारे लिए अल्फाबेट टेस्ट सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इससे हम अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं, साथ में हमें कोडिंग और डिकोडिंग में भी हेल्प करता है। जैसे कि 11वें स्थान पर आता है, एम 13वें स्थान पर आता है, क्यू 17वें स्थान पर आता है। अगर ये हमें अच्छे से याद हो जाते हैं तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। इन्हें याद करने के लिए हम छोटी छोटी ट्रिक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। शुरू में इन ट्रिक्स की मदद से हम इन सारे स्थान अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे पहला है एफ। हमें ए से लेके डी तक तो स्थान अच्छे से याद होते हैं कि सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। असली तकलीफ हमें एफ से शुरू होती है कि एफ से आगे की अक्षरों का स्थान हमें याद नहीं होता, तो हम पहले एफ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एफ को लिखते हैं हमारे दिमाग में फर्स्ट स्पेलिंग आती है फिक्स। फिक्स से सिमिलर वर्ड है सिक्स, तो एफ 6 स्थान पर आता है। जब हम जी लिखते हैं तो हम जी को कुछ इस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखने पर ये 7 का शेप दिखाता है, तो जी 7 स्थान पे आता है। वैसे ही जब हम एच लिखते हैं, एच को यूं घुमा देने से ये 8 की आकृति बनाता है, तो एच का स्थान 8वां हो जाता है। आई को हम यूं भी लिख सकते हैं और इस तरह से लिखने से आई 9 के जैसा बन जाता है, तो हमें आई का स्थान पता चल जाता है जो कि है 9। जैसे हम के लिखते हैं, के अपने आप में 2 आड़ी डंडियों से मिलके बना है। जब हम इसको सीधा कर देते हैं तो ये 11 बनाता है। इस तरह से के 11वें स्थान पर आता है। एम, जब हम एम को टेढ़ी तरफ लिखते हैं मानी यू, तो ये 3 बना देता है। इसके आगे 1 लिख देने से ये हो जाता है 13, जो कि है एम का स्थान। वैसे ही पी अपने आप में उल्टा 6 बनाता है, देखिए ऐसे 6 उल्टा पी। इसके आगे 1 लगा देने से ये 16 हो जाता है, जो कि है पी का स्थान। आर, आर को हिंदी में हम लिखते हैं आर। आर का स्थान वर्णमाला में है 18, तो इस तरह से हम याद कर पाते हैं कि आर 18वें स्थान पर आता है। वैसे ही टी, टी लिखते ही हमें क्रिकेट की एक बहुत बड़ी सीरीज T20 याद आती है, तो टी का स्थान 20 है, ये हमें याद हो जाता है। वैसे ही जब हम यू और वी लिखते हैं, यूवी, जो कि क्रिकेट का बहुत फेमस खिलाड़ी है युवराज सिंह, यूवी को अगर हम ऐसे भी लिखे तो युवा आता है। युवा जिसकी एज 21-22 मानी जाती है, जो कि यू और वी का स्थान है। वैसे जब हम डब्ल्यू लिखते हैं तो ये भी उल्टा 3, ये उल्टा एम है, जिसे घुमा देने पे ये भी 3 बनाता है। जब एम 13 पे आता है तो हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि डब्ल्यू 23 पर आता है। अगर हम इतने अल्फाबेट के स्थान भी ट्रिक की मदद से याद कर ले तो इसके आसपास के अल्फाबेट का स्थान याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे आई 9 पे आता है तो आई की जस्ट बाद में जे आता है, तो हमें पता है आई की जस्ट बाद जे आता है, तो जे का स्थान हमें याद हो जाता है 10। टी से पहले एस आता है तो हमें एस का स्थान भी याद हो जाता है 19। इन सभी से हम आसानी से अल्फाबेट के स्थान याद करने में हमें मदद मिल जाती है। इसी के साथ साथ अल्फाबेट टेस्ट में और कोडिंग और डिकोडिंग में भी ऑपोजिट लेटर याद करना भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत बाईं तरफ से होती है, बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट होता है। ऑपोजिट लेटर का मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत अगर बाईं तरफ से हो रही है तो जो पहला लेटर बाईं से आता है और वही दाएं से पहला लेटर उसका ऑपोजिट लेटर होगा। जैसे ए का ऑपोजिट लेटर है जी, ये तो हमें पता है।
आगे के ऑपोजिट लेटर याद करने के लिए हम ट्रिक का मदद लेंगे। जैसे बी, वाई, इसका शॉर्ट फॉर्म है बाय। सी, एक्स, इसे 6 भी बोल सकते हैं, SIX6। यहाँ पे हम स्पेलिंग पे नहीं ट्रिक पे ध्यान दे रहे हैं ताकि हमें ऑपोजिट लेटर आसानी से याद हो जाए। डी के साथ W मानी दूध वाला। ई के साथ V मानी इवनिंग। इवनिंग से हमें ई का ऑपोजिट लेटर V है, ये याद हो जाता है। एफ के साथ U मानी फादर, अंकल। जी के साथ T, GT रोड बहुत जगह फेमस है, कई भारत के राज्यों में GT रोड है। H के साथ S, जिसको हम हाई स्कूल भी लिख सकते हैं। I के साथ R, मतलब इंडियन रेलवे। J के साथ Q, मतलब जयपुर क्वीन। K के साथ P, जो कि एक T20 किंग्स 11 पंजाब IPL सीरीज का बहुत फेमस नाम है। L के साथ O मानी लो, और M के साथ N मानी माल, विया, नगर। इन शॉर्ट फॉर्म से हम इनके ऑपोजिट लेटर आसानी से याद कर सकते हैं। ऑपोजिट लेटर की एक और विशेषता ये होती है कि दोनों को प्लस करने पर अगर आंसर 27 आता है तो ये इनके ऑपोजिट लेटर ये सही है। जैसे G का स्थान है 7 और T का स्थान है 20, इन्हें प्लस करने पर 27 आता है। इस तरह आप किसी भी ऑपोजिट लेटर को प्लस करेंगे तो उसे प्लस करने पर 27 ही आएगा। इसका मतलब आपका ऑपोजिट लेटर सही है। अब हम अल्फाबेट पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए जब दोनों तरफ बायां और बायां लिखा हुआ है, मानी लेफ्ट और लेफ्ट, जब दो लेफ्ट और लेफ्ट मिल जाते हैं तो हम माइनस करते हैं, क्योंकि और शुरुआत भी बाईं तरफ से ही लेते हैं। बाएं से 15वां अक्षर माइनस बाएं से 7वां अक्षर, आंसर है 8। 8 पे आता है H, तो हमारा आंसर H होगा। ये हमें बाएं तरफ से ही काउंट करना है कि बाएं तरफ से अक्षर H है। अगला है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। 15, अब जब एक बायां और जब एक दायां, मानी एक लेफ्ट और एक राइट, तो हम प्लस करते हैं। तो हम 15 प्लस 7 कितना हुआ, 22। क्वेश्चन शुरू बाएं से हो रहा है, मानी लेफ्ट से, तो हम काउंट करेंगे लेफ्ट से 22वां अक्षर कौन सा है। लेफ्ट से 22वां अक्षर V है, तो हमारा आंसर V हो जाता है। ठीक है, अब हम यही दाईं ओर से सॉल्व करते हैं। दाएं से 18वें अक्षर के
दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। जब फिर से राइट और राइट हो तभी भी हम माइनस करते हैं। 18 माइनस 5 13। अब आंसर 13 है, लेकिन हम ये बाईं तरफ से काउंट करके 13 एम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसका एक ट्रिक ये है कि बाईं तरफ से हमें 13वां लेटर याद है जो कि है एम। एम का ऑपोजिट लेटर कौन सा होता है? मालवीय नगर एन होता है, तो इसका आंसर एन होगा, क्योंकि हमें दाएं से 13वें अक्षर की स्थिति बतानी है। तो अगर हमने बाएं से याद कर रखा है और अगर हमने ऑपोजिट लेटर याद कर रखा है तो हम एम का ऑपोजिट लेटर जो कि है एन वो लिख देंगे, वही इसका आंसर होगा। फिर है दाएं से 18वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। फिर से एक राइट और एक लेफ्ट है तो हम प्लस कर देंगे। 18 प्लस 5 23 23 आ गया। ये शुरू फिर से दाएं से हो रहा है, इसलिए पहले हम बाएं से 23वां लेटर जो कि है डब्लू। डब्लू का ऑपोजिट लेटर है दूध वाला, तो हम इसका आंसर होगा डी। समझ गए? इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही एक और सवाल ये आता है कि दो लेटर्स के बीचों बीच कौन सा लेटर आता है उसकी स्थिति ज्ञात करना। जैसे एच और टी के बीचों बीच कौन सा अक्षर आता है। ऐसे में हम सबसे पहले बाईं तरफ से दोनों लेटर की स्थिति ज्ञात कर लेंगे। एच की स्थिति है 8 और टी की स्थिति है 20। अब इन दोनों को 2 से भाग दे देंगे। हम 2 से भाग तभी देंगे जब इनका दोनों को प्लस करने पर, मानी योग करने पर, अगर जवाब इवन में आता है, मानी सम संख्या आती है, तभी हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर आंसर है 14। 14 पर आता है एन, तो एच और टी के बीचों बीच लेटर होगा एन। अगर ऐसे कोई दो लेटर है जिन्हें प्लस करने पर आंसर ऑड में आता है तो हम 2 से भाग नहीं देंगे, तो इसका जवाब होगा कोई सा अक्षर बीच में नहीं आता। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। धन्यवाद।